नवीन शैक्षणिक संवर्ग में शामिल कर्मचारी जिनको उच्च पद की प्रभार की प्रक्रिया के तहत उच्च पद का प्रभार दिया जाना है, उनके लिए काउंसलिंग जल्दी हो सकती है। अगर नवीन शिक्षक संवर्ग में हम बात करें माध्यमिक शिक्षक की, तो माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित दिनांक 14/9/2023 को एक महत्वपूर्ण पत्र लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुआ है और है उच्च पद प्रभार की कार्रवाई के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। इस पत्र का विस्तार से अवलोकन कर लेते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। विषय अंतर्गत संचालनालय के पत्र दिनांक 13/9/2023 के अनुक्रम में उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार की कार्रवाई दिनांक 15 एवं 16 सितंबर को प्रस्तावित है। उक्त कार्रवाई के पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु काउंसलिंग की तिथि नियत किया जाएगी। यानी अभी जो उच्च श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनको व्याख्याता के पद पर प्रभार की कार्रवाई की जाना है, जो 15 और 16 दिसंबर के बीच डेट फिक्स है, प्रस्तावित है। इस कार्रवाई को पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रिया उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए डेट आ जाएगी। आगे देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु लगभग 12,000 लोक सेवकों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रस्तावित होने से अत्यधिक संख्या होने के दृष्टिगत है। काउंसलिंग समानांतर रूप से प्रत्येक संभाग स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप में की जाएगी। यानी यहाँ पर 12,000 लोक सेवकों को इस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक संभाग स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप से काउंसलिंग की जाएगी। इस हेतु संचालनालय स्तर से संभागवार लोक सेवकों एवं रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण है काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित करेंगे। यदि कोई लोक सेवक संभाग से बाहर पद स्थापना चाहता है तो ऐसे लोक सेवकों की जानकारी काउंसलिंग के शुरू होते ही जिलेवार प्राप्त कर संभागीय संयुक्त संचालक को पूर्व में अवगत करा देंगे, ताकि संबंधित को वरिष्ठता क्रम में साला आवंटित हो सके। तदनुसार अन्य संयुक्त संचालक से संवाद कर वरिष्ठता सूची के अनुसार यथाक्रम पर पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्थान आवंटित करने संबंधी निर्णय लेंगे। संचालनालय स्तर से उक्त कार्रवाई हेतु आवश्यक समन्वय संचालनालय स्तर पर उच्च पद प्रभार हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। कंडिका 1 अनुसार काउंसलिंग के पश्चात शिक्षक वर्ग 3 से वर्ग 2 के लिए, सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य दिनांक 18/9/2023 तक अनिवार्यता पूर्ण किया जाए। आगे देखते हैं। रिक्तियों का निर्धारण समय समय पर दिए गए निर्देश अनुसार किया जाकर रिक्तियों की स्थिति को संचालनालय स्तर पर अनिवार्यता परीक्षण कराया जाए। जिन संभागों में अभी तक फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट नहीं किया गया है उनको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2023 तक यह कार्रवाई पूर्ण कर लें, अन्यथा संबंधित संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाकर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि काउंसलिंग में संयुक्त संचालक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा इस हेतु आवश्यक कंप्यूटर, इंटरनेट, दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि काउंसलिंग बिना बाधा के समुचित रूप से संचालित हो सके। तो दोस्तों, है काउंसलिंग जैसे ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों की प्रक्रिया जो समाप्त होगी व्याख्याता पद के लिए, तुरंत ही माध्यमिक शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उसकी डेट प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के बाद प्राथमिक शिक्षकों की कार्रवाई, काउंसलिंग की कार्रवाई प्रस्तावित होगी और इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। अगली लेटेस्ट अपडेट के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय